सौराष्ट्रे सोमनाथम चा, पहला द्वादश ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया है सोमनाथ भगवान। सोमनाथ कहाँ है? तो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में जूनागढ़ के पास पैरावल के समुद्री तट पर एक विशाल मंदिर है जो महाराज सोमनाथ का ही है। 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मिश्रा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजी, श्रवण, धनिष्ठा, सदविषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। महाराज इस तरह 27 कन्याओं का विवाह किसके साथ किया? महाराज चंद्रमा के साथ किया। अब चंद्रदेव की 27 पत्नियां, लेकिन चंद्रदेव केवल एक पत्नी से ही बहुत प्रेम करते हैं महाराज। कौन है? रोहिणी। रोहिणी से बहुत प्रेम करते हैं और अन्य पत्नियों से उतना प्रेम नहीं करते महाराज। कहीं भी लेके जाना हो तो रोहिणी जी को ही लेके जाते हैं। सभी कन्याएं पिताजी के पास गई। पिताजी, आपने हमारा विवाह तो चंद्रमा के साथ कर दिया, लेकिन वह हमारी चतुर्थ बहन, जो चौथे नंबर की बहन रोहिणी है, उसी से ही सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। दक्ष आए, चंद्रमा को महाराज बहुत समझाया, हे चंद्रदेव, आपको सभी से समान प्रेम करना चाहिए, समान व्यवहार करना चाहिए। तब दक्ष ने समझाया तो चंद्रमा ने सुन लिया, लेकिन चंद्रमा ने एक कान से सुना महाराज, दूसरे कान से निकाल दिया और दक्ष की बातों को पूर्णतः धारण नहीं किया। दोबारा भी ऐसा ही किया, रोहिणी से ही स्नेह किया, समस्त रानियों से नहीं। फिर पुनः वह 26 रानियां श्री दक्ष के पास जाती हैं, पुनः शिकायत करती हैं। अब की बार दक्ष आया और समझाया, लेकिन तब भी चंद्रमा को समझ में नहीं आया तो दक्ष को क्रोध आ गया महाराज। क्रोध में आकर के कह दिया, जाओ, तुम्हें अपनी सुंदरता पर बड़ा अभिमान है, तुम क्षय रोगी हो जाओ। क्षय रोगी अर्थात टीबी का रोग है महाराज। क्षय रोग टीबी का रोग है। रोग प्रारंभ हुआ, चंद्रमा बीमार हुए। चंद्रमा की शीतलता और सुंदरता दिन प्रतिदिन घटने लगी महाराज। तब सभी देवता आए और चंद्रमा को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और कहा, हे ब्रह्मदेव, आप इस चंद्रमा की रक्षा करिए, क्योंकि यह रात्रि के समय संपूर्ण पृथ्वी को शीतल प्रकाश देते हैं और यह धीरे धीरे इनका प्रकाश संपूर्ण समाप्त हो रहा है, प्रकाशहीन हो रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे चंद्रदेव, तुम प्रवास क्षेत्र में जाओ, सौराष्ट्र में प्रवास क्षेत्र में जाओ, समुद्र के तट पर, और वहां जाकर के श्री सदाशिव की आराधना करो महाराज। ब्रह्मा जी के कहने पर चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र पहुंचे हैं और वहां पर देवताओं के माध्यम से देवताओं को भी लेकर के श्री महामृत्युंजय मंत्र का 6 महीने में 10 करोड़ जाप किया है महाराज। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धिनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। चंद्रदेव ने देवताओं के माध्यम से देवताओं को साथ में लेकर के और अपने लिए 10 करोड़ इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया है और प्रतिदिन शिवलिंगों का निर्माण करके महाराज सदाशिव का दिव्य रुद्राभिषेक किया है। भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए हैं और भोले बाबा इतने प्रसन्न हुए कि उस पूजन में शिवलिंग से ही उनका प्राकट्य हो गया महाराज।
सदाशिव आए। चंद्रमा आदि देवताओं ने मिल करके सदाशिव की दिव्य आराधना की है, स्तुति की है। चंद्रमा ने कहा, हे भोलेनाथ, आप मेरे कष्ट को दूर करिए। मुझे जो श्राप मिला है उसके द्वारा मेरा प्रकाश समाप्त हो रहा है, मैं तेजहीन हो रहा हूं, इसलिए मुझे उस श्राप से छुटकारा दिलाइए। तब भोले बाबा ने चंद्रमा से कहा, हे चंद्र, वह श्राप तो रहेगा, लेकिन उसमें कुछ मैं अपना वरदान जोड़ देता हूं। तो चंद्रदेव ने कहा, ठीक है भोले बाबा। तो भोले बाबा ने कहा कि हे चंद्रदेव, तुम कृष्ण पक्ष में धीरे 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 अपने प्रकाश से विहीन होगे, और जैसे ही शुक्ल पक्ष आएगा तो तुम धीरे 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 बढ़ने लगोगे। इस तरह तुम 16 कलाओं में परिणत होगे। इसलिए आपने देखा कृष्ण पक्ष में धीरे 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 बढ़ते हैं और अमावस्या को बिल्कुल नहीं दिखाई देते महाराज, पूरा अंधकार छा जाता है। और शुक्ल पक्ष आता है तो धीरे धीरे वह चंद्रदेव बढ़ने लगते हैं और पूर्णिमा को पूर्ण चंद्र का दर्शन देते हैं महाराज। यह भगवान शिव का आशीर्वाद ही है। और जो धीरे धीरे घट रहे हैं महाराज, ये दक्ष का श्राप है। चंद्रदेव बड़े प्रसन्न हुए, बड़ी दिव्य स्तुति की और कहा, हे भोलेनाथ, आपसे एक और वरदान मांगता हूं कि आप माँ गौरा के साथ में यहीं विराजित हो जाइए। सभी देवताओं ने दिव्य स्तुति की है। भोलेनाथ वहीं पर सौराष्ट्र क्षेत्र के प्रभास क्षेत्र में सोमनाथ बन करके विराज गए। सोम ने चंद्रमा के द्वारा बुलाए गए थे, इसलिए उनका नाम पड़ा सोमनाथ। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव सोमेश्वराय, शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले